ओम शांति। ईश्वरीय परिवार के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं। आज का डेट 16/8/2026, रिवाइज्ड डेट 16/3/2011। मुरली का शीर्षक मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। शुभ भावना शुभकामना रख संस्कार मिलन की रास करो। तो 2 पॉइंट्स इस मुरली के शीर्षक में समाई हुई है। नंबर 1, प्रकृति को मनसा दान, मनसा सेवा। जो हम बच्चे बाबा के राइट हैंड है, जो सातों गुण हम आत्माओं की निजी गुण है, उस सतो गुण से प्रकृति को भरना है, निखरना है। प्रकृति में वो सातों गुणों की वाइब्रेशन देना है। और नंबर 2, शुभ भावना और शुभकामना द्वारा संस्कार मिलन की रास मनानी है। संस्कार से संसार, ये गायन है। तो जो संस्कार आत्मा की निजी संस्कार है, सातों गुण, अष्ट शक्तियाँ, दिव्य गुण, 16 कला, ये सारे संस्कार को जीवन में उतारना है, इमर्ज करना है। और जो देह की संस्कार, देह के रोल के आधार पे जो संस्कार है, और रोल वाइज परिस्थिति और व्यक्तियों के संबंध में हम जब आते हैं, उसके आधार से संपर्कों में, स्वास्थ्य में, परिस्थिति में जो इम्पैक्ट पड़ती है, उसको अच्छाई की तरफ, श्रेष्ठता की तरफ, संपूर्णता की तरफ लाने के लिए शुभ भावना शुभकामना मन में रख स्वच्छ मन से आत्मिक संस्कार को यूज़ करना है। आज होलीएस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। होली के समय की ये मुरली चली। तो ये जो शुभकामना शुभ भावना रख संस्कार मिलन की रास मनानी है, तो पहले तो मन को स्वच्छ तथा पवित्र बनाना है। परमात्मा पिता के साथ सभी संबंधों का, सभी संस्कारों का, गुणों का, जो उनका जो रंग है, उनका जो नेचर है, उसको उसके रंग में अपने मन को तैयार करना है, उभरना है। तो 3 होली, एक होली हुआ परमात्मा की होली, मैंने भगवान की होली, तो उनका संस्कार मेरा संस्कार हुआ। नंबर 2, होली मना पास्ट इज पास्ट, होली बीती सो बीती। और नंबर 3, होली अर्थात पवित्र, मनसा वाचा कर्मणा, यथार्थ, समर्थ, सशक्त, पॉजिटिव, मिलनसार, जीत। ये तो बाबा बोल रहे, आप सभी भी होली मनाने आए हैं। चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी, दूर बैठे भी होली मनाने बैठे हैं। दूर बैठे भी होली मनाने बैठे हैं। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हैं जानते हैं? सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्मा संग का रंग। संग का रंग लगता है ना, सत्संग तारे कुसंग बोरे, या तो सत्संग तारे कुसंग डुबोए। तो परमात्मा संग श्रेष्ठ संग है। उस संग का रंग इस होली में हमें, संगम युग की जो होली है, हर दिन संगम में होली है। तो भगवान के होके भगवान का जो श्रेष्ठ रंग है, उस संग का रंग हमें अपने में लेना है। ये रंग सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाला है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे ये परमात्म संग ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है।
हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ये भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। एक कल्प में 4 युग, युगमाना समय, चारों युग और एक ये संगम युग। तो चारों युग, पांचों युगों में ये श्रेष्ठ समय है, क्योंकि हम अपने आप को, अपने माता पिता को और सृष्टि चक्र को जान के पांचों स्वरूप में अपने आप को श्रेष्ठता के सिंहासन पे बिठाते हैं, क्योंकि हम जान गए हैं हम शरीर नहीं आत्मा, और आत्मा सदा काल भाग्यशाली है। वो श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हैं। वैसे धर्मात्माएं भी है, लेकिन वो शरीर से पवित्र नहीं बनते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र बनता है। इनकी निशानी डबल पवित्र, तो डबल ताज प्राप्त होता है। डबल ताज, एक हुआ पवित्रता का ताज और दूसरा रतन जड़ित ताज। तो पवित्रता अर्थात मन में हर संकल्प यथार्थ, समर्थ, सशक्त, पॉजिटिव, सकारात्मक, कल्याणकारी। तो मन में जो संकल्प आता है वो थ्रू नर्वस सिस्टम सेल टू सेल, सेल बाय सेल जाते, हर एक ऑर्गन्स को इम्पैक्ट देता है, और वही संकल्प कर्मेंद्र द्वारा प्रैक्टिकल में यूज होता है। तो वो हो गया रतन जड़ित ताज, यानी राजा। जीवन में हम राजा की तरह जिएंगे। जो खजाना है, गुणों का खजाना, उस खजानों से हम समृद्ध हो जाएंगे। इससे हम सभी जो आसपास वाले हैं उनके प्यारे हो जाएंगे, खुशहाल जीवन हो जाएगा। उमंग, उत्साह, साहस, निर्भीकता, निश्चय, अपने आप में विजय का जो निश्चय, जो सपना है वो पूरा होना ही है। घर परिवार में स्पाउस, बच्चे, अपने जो सपना है वो सब संपन्न होगा, ये निश्चय रहता है। तो डबल ताज। सारे कल्प में आप संगम युग पर बाप के संग के रंग से डबल पवित्र, डबल ताजधारी बनते हो। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस मिलती है। संगम युग का परमात्म संग डबल पवित्र बना देता है। तो आप होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। सदा दिल में बाप का संग रहता है। ये संग कितना श्रेष्ठ है जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं, लेकिन आप बाप के संग के रंग से होली बन जाते हो। तो बुद्धि का सारथी परमपिता परमात्मा, बुद्धि का सारथी परमपिता परमात्मा। तो वो समय है संगम युग, होली मनाने का समय, जहाँ हर आत्मा, परमात्मा के हर बच्चे, ज्ञानी बच्चे जो है अर्जुन, यानी जो ज्ञान अर्जन कर रहा है, तो वो आत्मा अर्जुन परमात्मा बुद्धि की सारथी, मन में है लगाम, सातों गुण, अष्ट शक्तियाँ, दिव्य गुण, इस सभी की लगाम, और कर्मेंद्रिय जो घोड़ा है वो घोड़ा ये देह रूपी रथ द्वारा सही दिशा में आगे बढ़कर परिस्थिति को, अपने स्थिति द्वारा, जो भी सामने परिस्थिति रूपी पहाड़ है, बोझ रूपी टोकरा है, सभी को हटा के जो बगीचा है, फूलों की बगीचा, जन्नत, परिस्तान, बैकुंठ, सतयुग, वहाँ हम पहुँच जाएंगे इस रथ द्वारा। क्योंकि इस रथ द्वारा ही परमात्मा के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी, परमात्मा की प्यारी है। तो नशा रहता है ना कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है, जो अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं, और कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते हैं। आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो। जो चित्र और
जो पूजे जाते हैं चित्र को, उसमें भाव है, जो गुण है, जो भावनाएं हैं, वो है विचित्र। यानी अभी का जो श्रेष्ठ गुण शक्तियाँ हम में हैं, जो हम दाता के बच्चे दे रहे हैं, उसके आधार पे हमारा जड़ चित्र को अभी पूजा जा रहा है। और भी पूजे जाते हैं, लेकिन इतना समय और ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हो ना? उमंग उत्साह में रहते हो, हाथ उठाओ। रहते हो कभी कभी या सदा? जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते भी हैं और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं, वो हाथ उठाओ। कभी कभी नहीं, सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करते हो ना? लेकिन आपका यादगार जो भी आपकी स्थिति रही है, उसका यादगार आपके भक्त उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपने प्रभु के संग का रंग लगाया तो वह भी रंग लगाते हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल रंग लगा देते हैं, जिस रंग में खर्चा भी बहुत और फिर रिजल्ट भी कुछ अच्छी कुछ नहीं अच्छी, ऐसे मनाते हैं। लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव जरूर मनाया है। आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो और फिर प्रभु के संग का रंग लगने से सदा मनाते रहते हो। वह भी पहले जलाते हैं और फिर मनाते हैं, लेकिन आपका मनाना और उन्हों के मनाने में रात दिन का अंतर है। वो बॉडी कॉन्शियस, आप आत्माभिमानी, वो देह भान में, आप आत्मिक भान में। तो होली का दहन करते हैं स्थूल में, लेकिन हम लोग जो होली करते हैं वो संस्कार का, जो देह का वर्तमान संस्कार है, उसका दहन करते हैं, उसको बाबा को समर्पण करते हैं, जो हमारा कखपन है। तो इसलिए पहले गुणों का, जो परमात्मा गुण ज्ञान है, उस रंगों को स्थापना करते हैं, उसको पालना करते हैं समाज में, सामाजिक तौर पे। इससे वो गुण ज्ञान शक्ति इमर्ज होती है और स्वतः ही जो अज्ञानता है वो मर्ज होती जाती है। आपको बाप दादा का डायरेक्शन है होली अर्थात बीती सो बीती। यह भी कहते हैं होली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो। पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। आप बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, तो फुल स्टॉप करते हो ना? कि कभी कभी करते हो, क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है। जो बहुत समय के संस्कार है वो ना चाहते भी जब चलते हैं, तो इस संगम युग का एक एक मिनट, जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है, वो एक एक संकल्प, एक एक मिनट कितना वैल्यूएबल है। एक सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि हर संस्कार कर्म में आता है तो हमारा भाग्य निर्धारित होता है, वह भी 21 जन्म के लिए। तो हम ना व्यर्थ समय ना व्यर्थ संकल्प को फिर से रचना करेंगे, मल्टीपल वे से नहीं करेंगे। एक सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो, अर्थात बाप को सदा का साथी बना के रहते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट, एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ भी जाता है, क्योंकि एक मिनट नहीं, 21 जन्म का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प का है। तो हम जो चाहते हैं वही संकल्प करें।
जो देखते हैं वो नहीं। इतनी वैल्यू है तो अपने दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है। इस संगम के समय के लिए कहा हुआ है, अब नहीं तो कब नहीं। लौकिक में भी हम कहते हैं डू इट नाउ। इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे। तो आप सभी ने आज होली मनाई, अर्थात सदा बाप के संग का रंग लगाया, तो सारा दिन चेक किया कि बाप का रंग लगा हुआ रहा, परमात्मा संग में रहे, या और भी कहाँ समय व संकल्प गया। चेक किया, कांध हिलाओ, हाथ नहीं, ऐसे करो। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो। अब प्रकृति को बाबा मनसा दान देने के लिए कह रहे हैं। प्रकृति पांचों तत्वों से बना होता है। तो पहला प्रकृति का आधार है हमारा शरीर। तो मन का एक एक पवित्र सातों गुणी संकल्प इस शरीर को इम्पैक्ट देगी। तो शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को खुश रखना है, तो मनसा सेवा पहले शरीर को। तो वो मनसा सेवा याद रहती है, क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती है, तो वो भी तंग करना शुरू करती है। इसलिए बाप कहते हैं, जैसे मायाजीत बनने का अटेंशन रखते हो ना, माया से वायदा है, आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। तो विजय प्राप्त हम किस किस से करेंगे? किस किस से करेंगे? विजय प्राप्त हम करेंगे माया से, प्रकृति से, संस्कारों से, संग दोष से और वायुमंडल से। तो किया है ना वायदा, सभी ने किया है, माया जीत बनना है ना। ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि आपको राज्य करना है ना। आपका राज्य आ रहा है ना, नशा है ना, तो स्वस्थ रहेंगे, प्रकृति को बहुत सुंदर रखेंगे। आज प्रकृति में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लिमिट के बाहर। उसमें कोई रिसर्च हो रहा है, कोई बिल्डिंग बन रहा है, कोई काम का चीज़ बन रहा है। तो प्रकृति को, तत्वों को हमें मनसा साकाश देना है। तो पहले अपने घर को, फिर अपार्टमेंट्स को, फिर सामाजिक तौर पे जो जिस स्थान पे हम रहे वहाँ के सारे जो बिल्डिंग्स है उसको, पेड़ों को, मिट्टी को, समंदर को और पानी के जो भी जगह है पानी का, उसको, पीने के पानी को चार्ज करना है। उसके बाद पृथ्वी को, और पृथ्वी के अंदर जो लावा है उसको भी हमें सकाश देना है। तो अमृत वेले के बाद क्या आता है? सवेरा। उस सवेरे में ही हमारा राज्य आना है। जैसे 24 घंटे में सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि और फिर सुबह आता है, ऐसे है ना। नशा हमारा राज्य है या केवल महारथियों के लिए राज्य है? आप सबका राज्य है, आपको चिंता नहीं क्या होगा, अच्छे से अच्छा होगा। तो आपके राज्य में प्रकृति भी सतो प्रधान होनी है। तो प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा? कि प्रकृति जैसे भी हो चलेगी। आपके राज्य में चलेगा, हाँ करो या ना करो। नहीं चलेगी तो प्रकृति को सतोगुणी कौन बनाएगा? आप ही बनाएंगे ना। इसलिए अभी अचानक का पहला दृश्य छोटा है, यह शुरू हुआ है। अभी तो बड़े बड़े आने हैं और अचानक ही आने हैं। जो सोच में नहीं होगा वही होना है। अभी तो कोविड 2020 से 22 साल तक हमने देखा, बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अभी अपना काम शुरू करो। घबराओ नहीं, बाबा कह रहे हैं, घबराओ नहीं। कहानी सुनाते हैं ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। जैसे ईंट भट्टी में एक गायन है, एक कथा है। ईंट भट्टी में आग जल रहा,
ईंट को पकने दिया गया है, उसमें एक बिल्ली की नन्ही सी बच्ची उसको सारी रात उधर रह गई, लेकिन अगले दिन सुबह वो बच के निकली। ये गायन है हम संगम युगी बच्चों के कि हम सेफ रहेंगे परमात्मा ज्ञान की घृत और योग की अग्नि और ईश्वरीय प्राप्तियों द्वारा। तो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना, पेपर तो आने ही है, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय होके सामना करो, दूसरा अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा। एक अपने आप में जो अपने परिवार और अपने में जो भी प्रॉब्लम सिचुएशंस आ रही है उसका सामना डट के करना है, अंगद की तरह। और बाबा बोल रहे दुखी और भक्त जो आत्माएं भाई बहन हैं उनको भी सेवा देना है। आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो तो जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया है वो अपने भाई बहनों को भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो। दुख के समय कौन याद आता है। फिर भी परमात्मा चाहे समझे चाहे नहीं समझे, लेकिन मजबूरी से भी हे बाप हे परमात्मा कहेंगे जरूर। तो आप परमात्मा बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है। उन्हों को शुभ भावना शुभकामना द्वारा बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो। फिर भी आपका परिवार है ना, तो परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं ना, तो नाम ही है सहयोग श्रेष्ठ योग। सहयोग श्रेष्ठ योग वही साधन है सहारा देने का। हाँ, तो बाबा बोल रहे हैं श्रेष्ठ योग, योग से ही हम सहारा दे पाएंगे खुद को और औरों को। संदेश भी भेजा था कि समय फिक्स करो, ऐसे नहीं हो जाएगा। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला निश्चित है तो करते हो ना, ऐसे अपने कार्य प्रमाण ये मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। अभी मनसा सेवा का ही समय है, क्योंकि हमारा संकल्प मन का जो है और हमारे परिवार में जो अपने दिशा में उन्नति के पथ में आगे जा रहे हैं, या तो भिन्न भिन्न संस्कार के साथ मिलके चल रहे हैं, ज्ञान को यूज़ करने का उस तरह से जिस तरह से हम लोग करते हैं शायद ही हो पाता है उनसे, तो उनको योग से मनसा सेवा देना है। तो समय निकालो, रहम दिल बनो, कल्याणकारी बनो। रहम दिल बनना है पहले, जो बाबा पहले ही शीर्षक में कहे कि शुभ भावना शुभकामना देना, अर्थात मन में अगर सभी के प्रति हो, परिस्थिति जैसे भी हो, हमारे प्रति उनके बातें जैसे भी हो, उसमें शुभ भावना शुभकामना मन में रहते हुए उसके बाद मनसा सेवा हो सकता है। तो समय निकालो, रहम दिल बनो, कल्याणकारी बनो। आपका स्वमान क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो रहम आता है कि हो जाएगा, इसमें अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जिन्हों को आप सकाश देंगे वही आपके भक्त बनेंगे। इसलिए क्या करना है? हे अटेंशन है, अटेंशन है। जो समझते हैं हमारा अटेंशन है और बढ़ेगा, वो हाथ उठाओ। नीचे ऊपर कर रहे हैं, यहाँ देखने आ रहे हैं टीवी में। अगर इतने सभी ने अपने स्वमान को प्रैक्टिकल में लाया तो आत्माएं अभी भी संगम पर आपके दिल से गीत गाएंगे, वाह परमात्म बच्चे वाह, हमें सहारा दिया। अभी का सहारा आधा कल्प आपके गीत गाते रहेंगे। आप उसके पूर्वज हो जाएंगे। पूर्वज हो, जड़ में कहाँ बैठे हो? ब्राह्मण नीचे बैठे हैं ना, तो पूर्वज हो ना। पूर्वज और पूज्य हम ही तो हैं। आवाज सुनने आते हैं भक्तों का। कल्प वृक्ष के हम जड़ों में भी हैं, तने में भी हैं, फिर जब कल्प के अंत आएगा फिर टॉप में भी पाया जाएगा। तो आप इसके पूर्वज हो,
जाएंगे। हाँ, तो आवाज़ सुनने आता है ना भक्तों का, थोड़ा अपने को सावधान करो, दुखियों का सहारा बनना ही है तो आवाज़ सुनने आएगी। तो सभी ने होली तो मनाई, आपकी तो सारा संगम ही होली है। हाँ, तो होली मनाए, लेकिन दिन प्रतिदिन होलीनेस कम होती जा रही है। तो परमात्मा जो एवर प्योर है उनको साथी बनाना है और उनके गुण, उनकी दिव्यता, शक्ति समाज में फैलाना है। परमात्मा के संग के रंग में ही रहते हो, यादगार मनाते हैं 1-2 दिन, लेकिन आप तो पूरा संगम प्रभु के संग में रहने वाले हो। नशा है ना, लोग बेचारे मांगते रहते हैं, हे प्रभु ये कर दो वो कर दो, लेकिन आपको 21 जन्म की गारंटी मिली है, कभी दुख का स्वप्न में भी कोई दृश्य नहीं आएगा। तो इतना निश्चित निश्चय बुद्धि होना है, संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी। तो सदा हर एक को अगर राज्य लेना है तो अभी अपने परिवार, सत युग के साथी और रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा सब अभी बना सकते हो। 21 जन्म की गारंटी है, थोड़ी सी सेवा करो, समय निकालो, क्योंकि आपके पास संकल्प शक्ति तो है ही। सिर्फ जो बाप से मिला है वो अपने भाई बहनों को भी दो, सर्विस करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सदा यह चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की राज करना आता है। अब बाबा संस्कार मिलन करने के लिए बोल रहे हैं, संस्कार से संसार। बाप दादा ने कहा था वो रास कब करेंगे, उसकी डेट भी फिक्स करो। फिक्स हो सकती है, हो सकती है, पहली लाइन बताओ, हाथ उठाओ, हो सकती है, पांडव भी उठाओ, पांडवों के बिना गति नहीं है, पांडवों की बाबा प्रशंसा की। अच्छा, तो अभी लास्ट टर्न है, एक टर्न रहा हुआ है, उसमें हर एक अपने लिए क्या दृढ़ संकल्प है वो फिक्स करके लिखना। कितना समय लगेगा, जो ब्राह्मण परिवार में कहाँ भी कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं करे, चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार भी मेरे को प्रभाव नहीं डाले। यह डेट फिक्स हो सकती है, हो सकती है, हाथ उठाओ। क्योंकि होता क्या है, संस्कारों के वश होने के कारण ही हमारा विकर्म बना हुआ है। अच्छा, सभी का फोटो निकाला, क्योंकि जैसे ये अचानक सीन देखी ना, जापान में भूकंप और सुनामी आई है जिसमें बहुत नुकसान हुआ है, ऐसे सब अचानक ही होना है, इसलिए बाप दादा तैयारी तो देखेंगे ना। जब दूसरों को शुभ भावना शुभकामना देते हो, बाप दादा ने देखा यह दूसरों की सेवा का प्रोग्राम भी बनाया था, तो अगर हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना और शुभकामना रखो नंबरवार, तो होना ही है। आपकी यादगार माला में सब एक नंबर है क्या, नंबरवार है, लेकिन माला में तो पिरोए है ना, नंबर क्यों मिला, भिन्न भिन्न संस्कार है, लेकिन हमको संस्कार देखने की बजाय शुभ भावना शुभकामना रखनी है। यही बात है कि संस्कार को नहीं देखना है, मन में शुभ भावना शुभकामना रख के संस्कार मिलन करनी है। आखिर भी ब्राह्मण परिवार है ना, कैसा भी है परिवार तो मेरा है ना, परिवार मिलनसार होना चाहिए। परिवार माना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अनेक मत को एक मत में पिरोना है, एक मत बनाना है, और वो हो सकता है श्रीमत से। एक मत माना श्रीमत। जैसे मेरा बाबा कहते हो वैसे मेरा परिवार भी है, तो अच्छा है मेजॉरिटी ने हाथ उठाया है, तो सभी का उमंग उत्साह है, तब तो हाथ उठाया है ना। तो एक दो के सहयोगी बन शुभ भावना शुभकामना की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से यह रास होना कोई बड़ी बात नहीं है।
इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उनको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा। इनाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बाप दादा इनाम देंगे। क्यों? सेवा करने का टाइम निकालना है ना, तो यह संस्कार की खिटखिट समय अपने तरफ खींच लेती है। इसलिए समय की अभी आवश्यकता है, ठीक है ना, समय बचाना है। कोई भी संस्कार जो खिटखिट बाहर मुख में और मन में चलता है, उसके व्यर्थ ऊर्जा, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय हमें बचा के रखना है। यह सभी मधुबन वाले हैं ना। अब मधुबन की बाबा प्रशंसा कर रहे हैं। आगे बैठने वालों को देख बाबा बोले, पसंद है ना, क्योंकि मधुबन वासी विशेष है ही तो। मधुबन के भाई बहने, उनके सेवा, उनकी परिस्थिति, जो एक मिनी सतयुग है, उसको देख मन भी उस योगी हो जाता है। और उसके बाद सारे जो योगी लाइफस्टाइल है वो अपने अपने घर ले जा आते हैं। इसलिए बाबा बोल रहे हैं, बाप दादा का भी मधुबन निवासियों प्रति दिल का प्यार है और मधुबन वालों का भी है। यह भी बाबा कहते हैं, बाप से प्यार है और रहेगा, मिट नहीं सकता है, अमर है इसमें। तब तो मधुबनवासी बने हैं ना। कहाँ भी मधुबनवासी जाते हैं तो किस रिगार्ड से देखते हैं? मधुबन का है, मधुबन का है। इसलिए यह अटेंशन रखना। लास्ट टर्न के पहले सभी मधुबन में कोई स्थान मुकर्रर करना जहाँ अपनी चिटकी डाले, लेकिन लास्ट टर्न के पहले। सभी ने होली मनाई, आपकी तो रोज होली है। अभी भी ये तो बाहर का थोड़ा मनाना होता है, कहाँ मनाने जाए, यही तो मनाएंगे। लेकिन वो हुई रीति रस्म। तो सभी चारों ओर के बाप दादा के अति स्नेही, अति प्यारे, लाडले सिखिलधे स्वमानधारी हर बच्चे को बाप दादा पदम गुना याद प्यार भी दे रहे हैं और दिल का दुलार भी दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर, सब सुन के देख के हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, आज पहली बारी कौन आए हैं? उठो, यह सभी पहली बारी आए हैं। अच्छा, पहले बारी मधुबन निवासी बनने का भाग्य प्राप्त हुआ है। सभी आपके भाई बहनें और बाप दादा भी आप सभी को पहले बारी आने की मुबारक दे रहे हैं। अभी बाप दादा देखेंगे, क्योंकि चांस है कि थोड़ी देरी से आए हैं, लेकिन जो चाहे वो अभी भी लास्ट सो फर्स्ट जा कर के फर्स्ट नंबर लेकर फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हो। तो ये बाबा ने बोल दिया। ये बाप दादा का जो भी आज आए हैं, उन सभी बच्चों को वरदान है। सिर्फ जो बाप के महावाक्य हैं उस श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत आपको श्रेष्ठ डिवीज़न में ला सकती है, लाएगी। इतनी सारे परिवार द्वारा आप सभी को वरदान तो बाप का होता है, लेकिन शुभ भावना, शुभकामना है कि आप जितना आगे बढ़ने चाहो उतना बढ़ सकते हो। अभी सभी आपको दिल से दुआएं देंगे। जहाँ भी क्लास में आते हो वहाँ आपको दुआएं मिलती रहेगी और वो दुआएं आपको तीव्र पुरुषार्थी बना के आगे बढ़ाएगी, ये निश्चय रखो। अच्छा, अभी बाप दादा सभी से बहुत बढ़िया सुंदर गुड नाइट कर रहे हैं। अच्छा, बाबा को भी हम सब की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब
समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते। इसलिए जितनी रचना ज़्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है, कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो। इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन: समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी अर्थात समझदार है। अच्छा, ओम शांति।